क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ राज छुपे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे, मारपीट करके उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये मनादी करवा दी थी कि जो कोई भी उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर अपनी टांगें, अपनी हड्डियां तड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ। खैर, उसने पूछा कि बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे एक काफी बड़ी और खुली जगह दी जाए जिसमें मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूंगा और इनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। उस जगह के इर्द गिर्द काफी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा कि जहां इतना कुछ किया है वहां ये भी करके देख लेता हूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जा करके उसने छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अब वो चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ भाग करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आजाद थे। किसी को कोई रस्सी नहीं बांधी गई थी। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ ही जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही उसका रोज का मामूल था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता धुलाता, उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगने लगा था कि ये ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई। वो वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सका। तुमने ये खास काम कैसे किया? ट्रेनर ने कहा कि पहले मैं इनके साथ रहकर, इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर
काठी रखने की कोशिश की। शुरू शुरू में ये इसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं उनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, अब ये तो एक कहानी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है, ये कहानी हमें क्या सबक देती है। तो बात कुछ ऐसी है कि हर इंसान के अंदर, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा, लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल से उन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये 4 चीजें, 4 घोड़े आपके कंट्रोल में रह सके। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले उनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर उन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। जोर जबरदस्ती से और एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर तसल्ली से गौर फिक्र करना चाहिए, फिर ही आपको उस मसले का हल मिलेगा। वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर अपना नुकसान जरूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर तो गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट करे या आपके साथ कोई ज्यादती करे तो गुस्से का आना लाजमी है। लेकिन कब, कहां और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल की मदद से उस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा है घमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूं, इसे खुद एतमादी कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इसे घमंड कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अकल के जरिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का हो तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से रिज़्क़े हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से, गलत तरीके से, नाजायज कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने उस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।